हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो जो मेवाड़ मुगल संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह और जगत सिंह तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में जो आता है राज सिंह। तो इससे पहले जो है मेवाड़ मुगल संधि होती है, उसमें जो 3 शर्तें रखी जाती है। फर्स्ट की राणा मुगल दरबार नहीं जाएगा, उनकी जगह कुंवर करण सिंह जाएगा। ठीक है, दूसरी जो है वैवाहिक संबंध कतई नहीं होंगे। थर्ड जो है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होनी चाहिए, ये मुगलों की ओर से जो पेश की गई। ठीक है, तो देखिएगा जो है जगत सिंह ने जो है इसकी जो मरम्मत स्टार्ट कर दी थी चित्तौड़ दुर्ग की। उसके बाद जो शासक बनता है वो है राज सिंह। तो इन्होंने जो है कंप्लीट करवाई। ठीक है, राज सिंह ने जो है चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत पूर्ण करवाई। तो इसके बाद जो है संधि का उल्लंघन हो जाता है। तो यहाँ से हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो है मेवाड़ की ओर से जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा शासक था, तो अमर सिंह था, महाराणा अमर सिंह प्रथम जो है। ठीक है, दूसरा जो है अफगानों की जब आती है बात, तो महाराणा उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिता हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह। इनका शासनकाल है 1652 से 80 तक। ठीक है, तो देखिएगा राज सिंह ने जो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण करवाई, स्टार्ट किन्होंने करवाई? जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने। तो ये जो है संधि की तीसरी शर्त का जो उल्लंघन हो रहा है इसमें। तो शाहजहां ने जो सादुल्ला खां के नेतृत्व में, ये पूछा जा सकता है किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जो है निर्माण कार्य तुड़वाया था, तो शाहजहां ने जो है सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर निर्माण कार्य तुड़वा दिया था। ठीक है, फिर ये जो टीका दौड़, तो देखिएगा राज सिंह ने जो टीका दौड़ का आयोजन करवाया और विजय कटकातु की जो है उपाधि धारण की। ठीक है, किसने जो टीका दौड़ का आयोजन करवाया? कौन से मेवाड़ के महाराणा है? तो राज सिंह, टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वह राज सिंह वर्सेस औरंगजेब। देखिएगा इनके समकालीन जो है औरंगजेब भी है। तो औरंगजेब का जो आपको ध्यान होगा, मंदिर तोड़ो जो अभियान है वो 1669 में चला। ठीक है, तो मंदिर तोड़ो में क्या है कि जो मूर्तियाँ वगैरह को विखंडित किया जा रहा था, उनको जो बहाया जा रहा था, बहुत जो है तबाही की थी इन्होंने। तो देखेगा उस समय जो है वृंदावन से कुछ गोस्वामी जो आए और द्वारकाधीश की मूर्ति लेकर आए। राज सिंह ने जो द्वारकाधीश की जो मूर्ति वो राजसमंद झील पर लगवाई। ठीक है, जो द्वारकाधीश की राजसमंद झील पर, और श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है नाथ द्वारा में लगवाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नाथ द्वारा की पिछवैया फेमस है भाई, नाथ द्वारा की पिछवैया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जजिया कर। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर है, धार्मिक कर है। ठीक है, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर जो भी अलग जो धर्म को बिलोंग करते हैं उन पर जो ये कर लगाया जाता था। तो देखिएगा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किन्होंने लगवाया, किन्होंने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। सिंपली जब आता है कि सर्वप्रथम किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ब्राह्मणों पर भी जो फिर किसने लगाया स्टार्ट बाद में? जो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मणों को भी इंक्लूड कर लिया इसमें। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर लगाने वाला फिरोज तुगलक, और ब्राह्मणों में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। फिर देखिए बाद में बात आती है अकबर ने भी जो इसे बंद किया था 1564 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को तो इनका जन्म है अकबर का। फिर देखेगा बाद में जो ये बैराम का संरक्षण में भी रहता है 1556 से 60, और फिर 60 से जो 62 जो है हरमदल में जो ये रहता है, यानी कि इनकी उस समय जो नहीं चलती है, हरमदल की जो चलती है, तो हरमदल से जो है मुक्ति पाता है 1560 से 62 के बीच। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना अकबर की धाई का जो नाम क्या था, वो था जीजी अनगा था। ठीक है, अनगा था, जीजी अनगा। मेहपा भी वो नाम है इनका, मेहपा अनगा या जीजी अनगा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 62 में जो है क्या नाम है, दास प्रथा से जो है मुक्ति पाई इन्होंने। ठीक है, और फिर जो है 64 में, ठीक है, जजिया कर जो लगा हुआ था गैर मुस्लिमों पर, उसे बंद किया अकबर ने 1564 में। आपको ध्यान ही होगा अकबर जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति को लेकर सभी से जो है संबंध अच्छे करना चाहता था, या तो फिर युद्ध से या फिर उन्हें संधि करा के झुका के भी अपने अधीन करके भी वो कर रहा था। ठीक है, तो जजिया कर इन्होंने जो बंद किया वो 1564 में। फिर बाद में देखिएगा 1575 में पुनः प्रारंभ कर देता है, और 1980 में पुनः जो है बंद कर देता है, 1579-80 में। और आपको ध्यान रखना है अकबर का जो निधन कब होता है, 1605 में जो अकबर का निधन होता है।
फिर देखिएगा 1679 में जो औरंगजेब ने पुनः जो जजिया कर लगा दिया और राज सिंह ने जो इसका विरोध किया, इसके जो समकालीन है, ठीक है। तो काफ़ी जो है इनका विरोध करते हैं औरंगजेब का राज सिंह, ठीक है, 1679 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चारुमती विवाद। तो देखेगा ये जो चारुमती एक किशनगढ़ की राजकुमारी है, इससे जो है औरंगजेब जो विवाह करना चाहता था चारुमती से, लेकिन जो इनके पिता नहीं चाहते थे कि हाँ अपनी पुत्री का जो विवाह जो किसी मुस्लिम से किए करे। तो जो है उनके पिता ने जो राज सिंह को जो है निमंत्रण दिया, तो राज सिंह ने जो है चारुमती से विवाह कर लिया। तो एक तरीके से ये भी जो है इसका विरुद्ध काम हुआ, क्योंकि वो चाह रहा था लेकिन इसने कर लिया राज सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी हाड़ी रानी, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इनके समकालीन की बात है, तो ये राज सिंह के समकालीन की बात है। तो इनका जो वास्तविक जो नाम है सहल कंवर है, ठीक है, सहल कंवर, आपको ऐसे ध्यान रखना है, पढ़ना है इसको ऐसे हाड़ी रानी सहल कंवर, ठीक है, पढ़ना है इसको ऐसे हाड़ी रानी सहल कंवर, तब जाके क्लियर ध्यान रहेगा, ऐसे भूलने की जो संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। तो ये जो बूंदी के संग्राम सिंह की जो पुत्री है, आपको ध्यान रखना कैसे, आपको ध्यान होगा कोटा बूंदी में जो हाड़ा राणा चलते थे, तो ऐसे ध्यान रखना बूंदी के जो संग्राम सिंह की जो पुत्री थी। और हाड़ी रानी इसलिए क्योंकि इनकी जो पीहर की जो गोते लगती थी, ठीक है, जबकि इनका विवाह चूड़ावतों से होता है, ठीक है। तो विवाह होता है सलूम्बर के रतन सिंह चूड़ावत से, और आपने ये कविता तो सुनी होगी, ठीक है, मेघराज मुकुल ने जो लिखी है, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्रानी, ठीक है। तो ये युद्ध में जाते हैं, तो ये सेनानी जो मंगाते हैं, युद्ध होता है इनके समकालीन, ठीक है। शायद से जो 1687 में ऐसे का होता है। तो जो ये इनका नया नया विवाह होता है, दिन ये इनकी जो कुछ सेनानी मंगाते हैं, ये हिचकिचाते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो रानी क्या करती है कि ये वैसे तो ये लड़ नहीं पाएगा, ठीक है, बार बार याद आएगी, तो ये अपनी जो है गर्दन काट के जो छत्राणी का जो इन्होंने परिचय दिया, ठीक है, अपना सिर काट के थाली में भिजवा दिया सैनिक के द्वारा। तो मेघराज मुकुल ने जो इन पर जो ये कविता लिखी, ठीक है, सेनानी नाम अगर डायरेक्टली आ जाए, सेनानी कविता किन्होंने लिखी, तो सेनानी कविता लिखी मेघराज मुकुल ने। और मेघराज मुकुल जो है बिलोंग करते हैं चूरू के राजगढ़ से, ठीक है। और राजगढ़ का आपको ध्यान होगा, अभी जो इनका नाम जो शार्दुलपुर कर दिया गया है राजगढ़ का, ठीक है, शार्दुलपुर राजगढ़, ठीक है। इनका जो हाँ अभी जो निधन हुआ 1996 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजसमंद या राजसमुद्र झील भी इसे कहते हैं। आप जो है विकिपीडिया पर चेक करोगे तो राजसमंद को राजसमुद्र झील भी बताया गया है। तो देखिएगा राज सिंह ने जो है गोमती नदी पर इसको जो है बनवाई, ठीक है, गोमती नदी पर। और झील के पास ही जो है बिना पति के सती हुई घेवर माता का भी जो है मंदिर है। आपको ध्यान रखना है बिना सती के पति कौन हुई, घेवर माता हुई, ठीक है। तो इनका जो मंदिर भी है झील के पास ही, और इसके उत्तर में जो 9 चौकियाँ बनी हुई है, 9 चौकियाँ बनी हुई है, इसलिए इसे 9 चौकी झील भी कहते हैं राजसमंद झील को, ठीक है। फिर आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो है राज प्रशस्ति। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, इसलिए भी आपको ये ध्यान रखना है। तो राजसमंद झील पर है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 25 शिलालेखों पर है, और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और सबसे बड़ी है विश्व की प्रशस्ति में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है मेवाड़ का इतिहास भी है, इस प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास का भी उल्लेख है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक देखिएगा, राज सिंह है यहाँ पर, राज सिंह ने जो उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनवाया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो है कुछ जो बचेंगे शासक, जैसे कि जय सिंह वगैरह, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह गिरी, भीम सिंह वगैरह आएंगे आगे, तो उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो एक बार हम जो इसका फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा देखिएगा, जगत सिंह जो स्टार्ट करता है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत, लेकिन जो ये संधि का उल्लंघन कर रहा है, तो राज सिंह जो इसको कंप्लीट करता है। उनके समय जो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर निर्माण कार्य तुड़वा दिए। राज सिंह ने जो टीका दौड़ का आयोजन करवाया और विजय कटकातों की जो उपाधि धारण की, ठीक है। फिर है राज सिंह वर्सेस औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ अभियान चलाया था 1669 में। कुछ गोस्वामी द्वारकाधीश की मूर्ति लेकर आए थे। राज सिंह ने द्वारकाधीश की जो मूर्ति राजसमंद झील पर, श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में लगवाए। नाथद्वारा के पिछवाइया फेमस है, आपको ध्यान रखना। फिर आता है जजिया कर 1679 में। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किन्होंने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इनमें जो ब्राह्मण इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर जो लगाए जाने वाला धार्मिक कर है, ठीक है। ये ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो किन्होंने लगाया तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया,
ठीक है। फिर जो है अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर को बंद किया था। आपको ध्यान होगा 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म है, ठीक है। और 1556 से 66 जो बैराम का संरक्षण में रहता है। फिर 1566 से 62 में जो है हरमदल से जो मुक्ति पाता है अकबर, ठीक है। और 10 प्रथा से जो मुक्ति पाता है 1562 में, ठीक है। फिर 1564 आते ही जो है जजिया कर को बंद कर देता है, ठीक है। और इनकी धाय का आपको नाम ध्यान रखना है अनगा, ठीक है। जीजी अनगा या मेपा अनगा, ठीक है, सॉरी महाप अनगा ने। और तो देखिएगा 1575 में फिर वापस स्टार्ट कर देता है और 7980 में से अकबर वापस बंद कर देता है। अकबर की मृत्यु 1605 में। फिर 1679 में जो औरंगजेब ने पुणे लगा दिया और राज सिंह ने जो इनका विरोध किया, क्योंकि ये इनके समकालीन है, ठीक है। फिर आता है चारूमती विवाद। तो चारूमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी है, इससे जो औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन इसका जो पिता नहीं चाहता था चारूमती का कि जो मुस्लिम जो है शासक से मेरी बेटी किसी मुस्लिम से विवाह करे। तो राज सिंह ने जो है चारूमती का जो विवाह निमंत्रण स्वीकार किया। तो राज सिंह ने जो चारूमती से विवाह कर लिया। फिर आता है हाड़ी रानी। तो इनका वास्तविक नाम जो है सैल कंवर, ठीक है। तो ये बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री है, ठीक है। और विवाह जो सलूम्बर के रतन सिंह चुड़ावल से हुआ। और मेघराज मुकुल ने जो इन पर जो है हाड़ी रानी पर जो कविता लिखी सेनानी नाम से, ठीक है। इनका मृत्यु 1996 में होता है और जन्म शायद 1923 का है इनका। और ये जो कविता फेमस है, ठीक है, या भी आप ये वाक्य भी आपसे पूछ ले, पंक्ति है, ठीक है, कविता के चोड़ा हो तो मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, तो मेघराज मुकुल ने लिखी। इनका जन्म जो राजगढ़ चूरू में होता है और शार्दुलपुरा वर्तमान नाम है, ठीक है। अगर राजगढ़ नहीं देता है तो शार्दुलपुर आपको टिक करना है, ठीक है। फिर है राजसमंद झील या राजसमुंद झील। तो देखिएगा राज सिंह ने जो गोमती नदी पर बनवाई और झील के पास बिना पति सती हुई गेवर माता का मंदिर भी है और झील के उत्तर में 9 चौकियां बनी हुई है, इसलिए इसे 9 चौकी झील भी कहते हैं। फिर आती है राज प्रशस्ति। राजसमंद झील पर संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज प्रशस्ति किन्होंने लिखी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किन्होंने लिखवाई तो राज सिंह लिखना है और लिखने वाला तो रणछोड़ भट्ट या शिल्पी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसे जो मेवाड़ का इतिहास भी है इसमें, ठीक है, राज प्रशस्ति में। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है, ठीक है। और राज सिंह ने जो अंबा माता का मंदिर भी बनवाया उदयपुर में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास में शायद से जो हम मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन इसको लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग अस।